स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। पूरी उम्मीद है आप लोग स्वस्थ हैं और सेफ हैं। अब क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जाम्स की भी डेट दे दी है और आप जो ऑटोनॉमस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी डेट शीट आने वाली है। उससे पहले जो आपको नोटिस मिला है और जो स्कीम आई है, कई स्टूडेंट्स की मेरे पास में मैसेज थे कि उन्हें कुछ कन्फ्यूज़न है। तो आज की क्लास में मैं इसी चीज़ को कन्फ्यूज़न को दूर करती हूँ और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कहाँ क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हम नोटिस को। अब आप देखेंगे जो नोटिस आया है कॉलेज की तरफ से, उसमें सारी चीज़ें बहुत वैसे तो क्लियर है, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हैं और कुछ का मतलब कुछ निकाल लेते हैं, इसलिए उनको नहीं समझ में आता है। जरा समझिएगा, जो पहला पॉइंट कहता है वो ये कहता है कोविड-19 के हिसाब से स्टूडेंट को 1.5 घंटे का ही एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, 3 घंटे का टाइम पीरियड नहीं है। द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जो कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट हैं उनके, क्योंकि हर पेपर पे, हर सब्जेक्ट पे 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो वो 1.5 घंटे के साथ में एक ही दिन एक ही शेड्यूल में वो एक साथ बैक टू बैक हो जाएंगे। तो 1.5 घंटे के साथ 3 घंटे के 2 पेपर ऑफ 1 सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट लाइक यू आर अ बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट, तो आपका BA-DM का पेपर है, 2 पेपर होते हैं उसमें। BA-DM जो सब्जेक्ट है उसमें 2 पेपर होते हैं। ये दोनों पेपर बैक टू बैक उसी 7 से 10 अगर आपका टाइमिंग है तो 1.5 घंटे में BA-DM का फर्स्ट पेपर और 1.5 घंटे में BA-DM का सेकेंड पेपर कंडक्ट होगा। क्लियर? ये आर्ट्स और कॉमर्स के लिए है क्योंकि उनके 2-2 पेपर होते हैं। अब साइंस वालों के लिए थोड़ा सा बात है, उनके एक सब्जेक्ट पे 3 पेपर होते हैं। तो जब 3 सब्जेक्ट है, 3 पेपर हैं, तो उनका फर्स्ट और सेकंड पेपर तो एक ही शेड्यूल में जाएगा, यानी एक ही पारी में होगा। 1.5 घंटे के दोनों पेपर एक साथ हो जाएंगे। और जो थर्ड पेपर है उसी सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री का जो थर्ड पेपर है वो नेक्स्ट डे होगा और उसका 1.5 घंटे ही टाइम पीरियड रहेगा। कहने का मतलब एक सब्जेक्ट के जो 3 पेपर हैं वो 4.5 घंटे में कंप्लीट होंगे 2 दिन के अंदर। क्लियर है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जिनके एक सब्जेक्ट पे 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके एक ही पारी में 1.5 घंटे के 3 घंटे से कंप्लीट होगा। क्लियर है? अब थोड़ी सी बात करते हैं BBA या BCA की, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनका, क्योंकि कोई ग्रुप नहीं होता, सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग होते हैं, सब्जेक्ट ही पेपर है, पेपर ही सब्जेक्ट है, तो वहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो चीजें क्या होंगी। उनका 1.5 घंटे का एक दिन में एक ही सब्जेक्ट कवर होगा, नेक्स्ट डे दूसरा सब्जेक्ट कवर होगा। जस्ट लाइक आप 6 सेम का पेपर दे रहे हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में, तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो पहले दिन में 1.5 घंटे के टाइम पीरियड में कंप्लीट होगा, सेकेंड पेपर जो होगा वो सेकेंड डे के टाइम पे 1.5 घंटे में कंप्लीट होगा। पूरी उम्मीद है समझ में आ रही होगी मेरी बात में। यानी आपके जहाँ पे ग्रुपिंग नहीं होती है, सब्जेक्ट नहीं होते और पेपर अलग नहीं होते हैं, तब तो 1.5 घंटे में एक दिन में एक पेपर होगा। और अगर ग्रुपिंग होती है तो एक सब्जेक्ट के 2 पेपर एक दिन में 1.5 घंटे के दौरान इन टोटल 3 आवर्स का टाइम पीरियड होगा। और अगर मोर देन 2 सब्जेक्ट्स है, तो मोर देन 2 पेपर हैं, तो वो अगले दिन में उसका तीसरा पेपर कंप्लीट होगा। यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो सकता था वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। अब मुझे नहीं लगता अब यहाँ पे फिर भी कोई आपको मुश्किल आएगी। इसी के साथ इसमें एक और पॉइंट दिया गया है कि जो आपको सेकंड क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके लिए 5 मिनट्स का टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है, ताकि कि कोई भी इनकन्वीनियंसी ना हो। क्लियर? अब जरा बात करते हैं, मैंने आपको थर्ड पॉइंट भी इसी के साथ समझा दिया है कि BBA BCA या जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सब्जेक्ट एक पेपर ही होता है, अलग अलग ही रहती है चीज़ें, इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता। तो उनका 1.5 घंटे का एक दिन में एक पेपर होगा, राइट? उसके अलावा आपके जो ऑप्शंस आते हैं क्वेश्चन पेपर में, जो ऑप्शंस आते हैं उसमें फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको तो कंप्लीट करना है, ठीक है, कंपल्शन है। लेकिन नेक्स्ट जो होता है उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, आप एज पर योर विश चूज कर सकते हैं जो भी क्वेश्चंस आए हैं। क्लियर है? जो विकल्प आते हैं, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन में 2 चॉइस आ रही है तो दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अगर आप मान लेते हैं फर्स्ट चॉइस को चूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट चॉइस में अगर क्वेश्चन में 2 या 3 पार्ट है, मान लीजिए शॉर्ट नोट है और शॉर्ट नोट में 4 हिस्से, वो चारों कंप्लीट करने हैं, अगर वो चारों कंप्लीट करने के लिए ही कहा गया है।
ठीक है। अगर उसके कोई पार्ट है वो कंप्लीट करोगे, उसमें कोई चॉइस नहीं है। आप क्वेश्चंस में चॉइस कर सकते हो, पर जो भी क्वेश्चन चूज कर रहे हो उसमें कोई चॉइस नहीं है, वो कंप्लीट करोगे। और अगर साथ में एक चीज क्लियर कर दीजिए, अगर आपने कोई अपनी ओवर स्मार्टनेस दिखाते हुए जितने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया था उससे एक्स्ट्रा सॉल्व करके आते हो और आप ये सोचते हो कि हमें मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप यकीन मान लेना ऐसा नहीं होता। जो आपने पहले किया होगा उसी के मार्क्स मिलते हैं। पहला अगर गलत हुआ होगा और आपकी लिमिट खत्म हो गई होगी तो अगला सही होने के बावजूद भी वो चेक ही नहीं होगा। तो ये कोई गलतफहमी मत रखना और कोई ओवर स्मार्टनेस मत दिखाना, ठीक बात है। इसके अलावा ये चीज कही गई है कि जो समय अवधि है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की, उसको जैसा कि आधा किया गया है तो उसी अनुपात में जो क्वेश्चन है उसका लगभग 50% हो गया है। अब क्या हुआ है, 3 घंटे में पेपर करते थे और 70 मार्क्स का पेपर करते थे, या जो भी मार्क्स वेटेज है, हर एक में 70 मार्क्स नहीं है। मैं ऑन एन एवरेज एक जैसे बीबीए की बात करूं तो वहाँ 70 मार्क्स का पेपर होता है एंड वहाँ ध्यान रखना कि आपको जो चॉइसेस हैं 1.5 घंटे में ही आपको 70 मार्क्स का पेपर करना है। तो आपके पास बहुत सारा यूं मान लो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। आपको जो क्वेश्चन 14 नंबर का हुआ करता था अब वो 22 नंबर का हो रहा है। अब उसके हिसाब से आपको 22 नंबर के हिसाब से लिखना है। अब यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स कई बार मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम कितना लिखें, कितना लिखें। तो देखो यहाँ अब आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको जो भी कुछ आता है सब कुछ उड़ेल डालना। टाइम है कम, आता होगा बहुत ज्यादा, लेकिन अब तैयारी करते समय स्ट्रेटेजी बनाओ कि आप तैयारी कैसे करते हो। आपकी 3 सेक्शंस होते हैं अगर एक सब्जेक्ट के सिलेबस में, तो 3 सेक्शंस में से आप 2 सेक्शंस को एकदम कंप्लीट करके जाओ, 100% दोनों सेक्शन करके जाओ और तीसरे पे मत दिमाग लगाओ, ताकि कि आपके पास चॉइसेस हो, राइट। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं एक ही, जैसे अब मैं अगर कहूँ बीबीए में पार्ट 3 पे जो क्वेश्चन आएंगे 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई भी 2 करने विदाउट हैविंग द चॉइसेस ऑफ इंटरनल सेक्शन का ध्यान नहीं रखना है। 6 में से कोई 2 करना है। आप सोचते हो कि मैं एक सेक्शन कर जाऊं तब भी तो काम चल जाएगा। अरे भाई एक सेक्शन करके गए और अगर वो दोनों क्वेश्चन उस पर बैठे नहीं बैठे, एक ही बैठा, तो क्या करोगे। हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमें बैकअप लेके चलना चाहिए। तो 2 सेक्शंस एकदम रेडी करके जाओ, कोई गड़बड़ मत करना। बहुत शांत दिमाग से अपनी स्ट्रेटेजी बनाना और बहुत शांत दिमाग से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, हड़बड़ी मत करना। और एक बार अगर आप कहते हो कि कितना लिखे, कितने पेज भर के आए, तो पेज भरने का प्लीज ऐसा मत करा करो। क्वांटिटेटिव मत दिमाग लगाओ, क्वालिटेटिव आंसर शीट डालो। आपको जो भी आता है जितना ज्यादा से ज्यादा शो कर सको। देखो अगर आप डिटेल लिखोगे तो डिटेल पे मार्क्स मिलेंगे कम और टाइम लगेगा ज्यादा। अगर आप डायग्रामेटिक वे में, अगर आप फ्लो चार्ट फॉर्म में, पॉइंट्स में, लिस्टिंग में, कुछ भी डायग्राम इस तरीके से प्रेजेंटेशन करके आओगे ना, तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे और आप अपने आप को ज्यादा प्रूव कर सकोगे। ये मैं आपको अपना एक सजेशन दे रही हूँ कि यू कैन डू वन थिंग। तो ये काम अगर आप करते हो तो आप ऐसा तब कर पाओगे जब आपके पास में तैयारी बहुत अच्छी होगी। अगर तैयारी बहुत अच्छी नहीं होगी तो कम समय में ज्यादा नहीं दे सकते। ये केवल तब संभव होता है जब आपके पास में बहुत अच्छा तैयार होता है मैटर। और जिसके पास अच्छा मैटर तैयार होता है ना, वो हमेशा कोशिश करता है कि मुझे जो भी कुछ आता है, जितना भी आता है, सबको बेस्ट मैनर में उड़ेल डालूं कॉपी के ऊपर। और जिसको नहीं आता होता है, वो अच्छा तैयार नहीं करके आता है, तो वो तो सिर्फ मिनट ही देख रहा होता है कि कब टाइम पूरा और कब मैं जाऊँ। क्लियर है। फाइनल ईयर है, ध्यान रखो। वैसे ही पिछले 2 साल से आपका इतना बुरा स्थिति है, आगे आने वाले 4 साल आपके लिए बहुत जबरदस्त क्रूशियल होने वाले। एम्प्लॉयबिलिटी अगर अपने आप में जनरेट करनी है तो यू हैव टू डू हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, ये नीड ऑफ द टाइम है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया है, ऑटोनॉमस ने ऐसा क्यों नहीं किया है, तो हर एक चीज की अपनी एक लिमिटेशन होती है और हर एक चीज का अपना एक तरीका होता है। ऑल द कॉलेजेस आर डूइंग एज पर देयर नॉर्म्स। तो आप उसमें अपनी तरफ से कोई बदलाव जब नहीं कर सकते तो एडजस्ट करो और उसको एक्सेप्ट करो। क्लियर है। तो ये तो सारी बात मैंने आपको बता दी उस नोटिस की जो इसमें दी गई थी। ये एक बात और बता दूं, ये ध्यान रखना कि आपको कोविड-19 की गाइडलाइन के हिसाब से आपका मास्क, आपका सैनिटाइजर और जो भी आप डिस्टेंसिंग है उस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये तो आपको मैंने बता दिया कि क्या चीज है आपकी इसमें। अब स्कीम थोड़ा सा समझा रही हूँ। देखो स्कीम की क्लियर बात बता दूं, जैसा कि आपके सीआईए भी होते हैं, सीआईए का वेटेज होता है 30% का, और जो आपका जो एंड सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसका होता है 70% का। और प्रैक्टिकल में ये चीज थोड़ा सा रेशो चेंज हो जाता है। एंड जो सेमेस्टर होता है वो 60% का होता है और जो सीआईए होता है उसका 40% का हो जाता है। क्लियर है।
तो ये तो हो गई एक चीज। अब जरा बात करेंगे आपके जो साइंस है, कॉमर्स, आर्ट्स या कंप्यूटर या बीबीए, ये जो सारे कोर्सेज हैं उनमें आपके जो वेबसाइट पे सिलेबस दे रखे हैं उनको बांटा हुआ है, कितने यूनिट्स हैं वो बांटा हुआ है, तो उसके हिसाब से वो सारी चीजें दे रखी है। अब आपको हर स्ट्रीम में आपके मार्क्स मैक्सिमम कितने होंगे वो भी बता रखा है। तो अगर मैं बीबीए या कॉमर्स की बात करूं तो 3600 का पूरा डिग्री होता है, 3600 का 600 के 6 सेमेस्टर होते हैं मार्क्स के, तो 3600 मार्क्स का आपका पूरा डिग्री होता है। साइंस में 4050 मार्क्स का होता है और आर्ट्स में 3600 का होता है। क्लियर है? अब जरा बात करेंगे कंपलसरी पेपर्स की। तो वो कंपलसरी पेपर आपको मालूम है हमारे 5 कंपलसरी पेपर होते हैं और यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के हिसाब से उनका 50-50 मार्क्स का वेटेज होता है। ऑड सेम में 50 का और इवन सेम में 50 का होता है, तो इन टोटल वो 100 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, अब जरा बात कर रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। तो जरा देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी वो सब में टोटल मार्क्स 35 का क्वेश्चन पेपर बनेगा। मैथ्स में 54 नंबर का बनेगा। ज्योग्राफी में आपका 54 नंबर का बनेगा। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में आपका पेपर बनेगा 80 मार्क्स का। पूरा क्लियर बता रखा है, पूरी टेबल्स बना रखी है। मेरे हिसाब से तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको शांत दिमाग से उस स्कीम को समझना, सब चीज समझ में आएगी। और मैं जो बता रही हूँ उसको भी ध्यान से सुनना। साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स 54 मार्क्स का पेपर रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑनर्स जो है वो 54 का रहेगा। मैथ्स जो है वो 70 मार्क्स का होगा। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी और जो फिलॉसफी है उसमें भी टोटल मार्क्स 70 का रहेगा। फिजिकल एजुकेशन 50 मार्क्स का रहेगा। ज्योग्राफी 50 मार्क्स का रहेगा। ज्योग्राफी ऑनर्स जो है वो 50 मार्क्स का रहेगा। इकोनॉमिक्स 70 मार्क्स का रहेगा। इसी तरह से मैथ्स 46 का रहेगा। ऐसे साइकोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स है वो 50 मार्क्स का रहेगा। ये सारी चीज। अब कॉमर्स की बात कर रही हूँ, कॉमर्स में आपको मालूम है 70 मार्क्स का रहता है एक पेपर। MSc IT BC और BGDC होता है उसमें 70 मार्क्स का रहेगा। साइंस में इसके अलावा इसी तरीके से सारी चीजें जो पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसमें साइंस का बता रही हूँ 70 मार्क्स का रहेगा। ज्योग्राफी और फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह सब में, राइट। आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आर्ट्स की अगर बात करेंगे तो 70 मार्क्स के हैं, और अगर कॉमर्स की बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन का तो 70 मार्क्स का रहेगा। कोई भी तकलीफ नहीं आएगी आपको अगर आप तरीके से काम को करोगे। अब सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पेपर जब आएगा, देखो पहली तैयारी होगी आपको क्वेश्चन पेपर के लिए अपने एग्जाम की तैयारी करना, आपकी स्ट्रेटेजी बनाना। और उसके लिए मैंने आपको बेस्ट तरीका बता दिया कि जितनी भी यूनिट्स हैं मोर देन हाफ तैयार करना, मोर देन हाफ तैयार करना। अगर 3 यूनिट है तो 2 यूनिट तैयार करना, अगर 4 यूनिट है तो 2 से ज्यादा यूनिट तैयार करनी है, ताकि कि आपके पास में बैकअप रहे, आपके पास में ऑल्टरनेटिव रहे। बाई चांस आपके समझ के हिसाब से वो पेपर ना सेट हो तो क्या कर लोगे? उस समय तो आप छोड़ने की जैसी स्थिति में तो हो नहीं, क्योंकि ये मान लेना एक क्वेश्चन पे जो वेटेज 15 मार्क्स का है, 14 मार्क्स का था, आज वो अगर 25 मार्क्स का है, तो अगर एक क्वेश्चन भी आपका छूट गया सीधा 25 मार्क्स चले जाएंगे। तैयारी को भी ढंग से करना है और पेपर अटेम्प्ट भी बहुत ढंग से करना है। ये दोनों चीजों पे अगर ढंग से तरीके से काम करोगे तो देयर इज नो फियर, कोई डरने की बात नहीं है। आराम से आपका क्वेश्चन पेपर होगा, आराम से आपका फाइनल एग्जाम, या जो आप PG स्टूडेंट अगर हैं तो आपका जो 4th सेमेस्टर है वो पूरी अच्छी से तैयारी होगी। पूरी उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आई है। फिर भी अगर कोई चीज आपको कंफ्यूज करती है या अभी कोई बात है जो आपका मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ, काइंडली कमेंट इन बॉक्स, आपको मैं सारी चीज का आंसर करूंगी, रिवर्ट करूंगी। और एक चीज, इस वीडियो को आप मैक्स टू मैक्स अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि बेस्ट मैं रिजल्ट पा सकूं और जो मेरा मोटिव है कि मैं स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई कर सकूं वो मेरा कंप्लीट हो जाए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है।